वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की 11 बजे की मीटिंग। स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान 10 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में जुड़े 100 परिवारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस अभियान की गतिशीलता आप लोगों के सहयोग से प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आज का सब्जेक्ट है हमारा, आज के युग में आपके गुरु कौन होने चाहिए। अटपटा सा, बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब हम सभी को जरूर ढूंढना होगा। जो जवाब मुझे मालूम है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। आप सभी से जानना चाहूंगा, आप बारी बारी से अपने हैंड रेस करें, इसके प्रति आप ठंडे दिमाग से सोचें। जवाब, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में जो भी परिवार, एक तरह से बात विचार है, विचार विमर्श है, तो विचारों से दूसरे भाई बहनों को सोचने और समझने का मौका मिलेगा। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ही अपनी बारी अपना हैंडल्स कर लें, लेकिन ये सोचें कि आपको बोलना क्या है। आज के युग में आपके गुरु कौन होने चाहिए, और जो सबसे संक्षिप्त में जवाब देंगे और उसका 1-2 मिनट में मतलब विश्लेषण करेंगे, तो हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इस विचार पे अपने विचार कौन रखना चाहेंगे। मैं हैंड डाउन कर दे रहा हूं दोबारा। सुषमा दीदी। जी दीदी। वंदे मातरम सभी को। मेरे विचार में भैया जी, अपना गुरु ऐसा होना चाहिए जो अगर अपने गलत मतलब दिशा में थोड़े बहुत जाए भी तो वो अपने को चाहे पॉजिटिविटी से या चाहे समझा के किसी भी तरीके से अपने को सही मार्ग दिखा सके। जी दीदी। अंजना गोयल दीदी। सभी अपने अपने विचार रखें। जो हमें अंधकार से ये रोशनी की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और वही गुरु होता है हमारा, जो हमें है ना गलत पाथ से सही पाथ की ओर ले जाए। जी। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे हिसाब से आज के युग में हमारा गुरु वो होना चाहिए जो हमारी हमें सही दिशा दिखाए और सही राह पे ले जाए, गलत मार्ग से हमें रोके। और वो उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इस बात की मायने नहीं रखता। जी दीदी। आ, बीके कविता दीदी। जी। वंदे मातरम। जी। हमारा गुरु वो होना चाहिए जो हमारा हितैषी हो। ये हमें देखना है कि उस गुरु से हमारा हित हो रहा है, तो उसको अपनाना चाहिए। जी दीदी। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। भैया वंदे हमारा मातरम। गुरु श्री राम की तरह होना चाहिए, और सामने से इंसान के रूप में आपकी तरह होना चाहिए। श्री राम में सब कुछ दिख रहा है छुपा, और आप सामने से आपकी तरह। संगीता भारद्वाज दीदी। वंदे मातरम सबको। आज के युग में जो गुरु होने चाहिए वो निस्वार्थ भावना से सबका भला चाहे, वो आज के गुरु होने चाहिए। अनुपमा दीदी। अनुपमा दीदी। आपका आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में वंदे लिख मातरम दीजिए। भैया। हाँ जी दीदी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने विचार चैट बॉक्स में लिख दें, उसको पढ़ दूंगा। अभी के अभी लिख दीजिए तो मैं पढ़ देता हूँ। रीना जमुना नगर।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आज के युग में हमारे गुरु वो होने चाहिए जो हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और जिससे हमें कोई सीखने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। जी दीदी। प्रमोद दास जनकपुर। हाँ भैया नमस्कार। मैं आज का समय में हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए जो उनका पास अच्छा चीज है, अच्छा जो भी बातें हैं वो उनको सिखाए, और जो गुरु सिखाया उसी तरह वो दूसरे को प्रेरणा दे सीखने के लिए। जी भैया। कविता दीदी कुछ और कहना दोबारा? जी भाई जी, अभी हमारे देवर के लड़के की माफ करें, खुरपी, माफ करें, जब सब्जेक्ट कुछ और चल रहा है तो क्यों बीच में? नीतू महेश्वरी दीदी, इमरजेंसी है, आप किसी को भी कॉल कर लीजिए, मोनिका बहन या किसी को भी कॉल कर लीजिए, आपके जवाब मिल जाएंगे। नीतू महेश्वरी दीदी। जी भैया, बहुत कुछ बहुत अच्छे से तो नहीं समझा सकती, फिर भी मैं जो समझती हूँ कि आज के डेट में हमारा गुरु वो होना चाहिए जो आपकी वर्तमान स्थिति को समझ सके, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी परिस्थिति को समझ के आपको सही ज्ञान दे कि ताकि उसके लिए ये सही रहे, वो उस चीज को पकड़ के बहुत सरलता से आगे बढ़ सके। वो समझ सकता है सामने वाले की क्या परिस्थिति क्या है, तो वो उसमें ढल जाता है, बहुत इजीली ढल जाता है। तो वैसे गुरु की बहुत आवश्यकता भी है। जी दीदी। रीना नवलानी दीदी। जी भाई। भाई गुरु वो होना चाहिए जो अपने ज्ञान से और अपने जीवन से हमें कुछ सिखाए, और वो हम उसी गुरु के साथ सीख सकते हैं जो खुद उसमें रह रहा हो, या वो खुद है उसमें, मतलब उसमें है। तो ये चीज वो अगर है तो भैया निश्चित ही वो हम उसके उससे ज्ञान से सीख पाएंगे और हम उनकी प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं, और वो हर चीज का ज्ञान हमें दे सकता है क्योंकि वो खुद है, इसीलिए वो दे सकता है। तो भाई मेरे नजर में तो यही है कि उनके जीवन जैसा है तो वो वैसा ही ज्ञान देगा, या वैसा ही गुरु होगा वो। तो उन्हीं का जीवन पे देखना चाहिए कि गुरु ये कैसा है हमारे लिए, तो हमें उसका हाथ पकड़ के जरूर आगे चलना चाहिए। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया। जी। भैया आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। भैया हमारे जीवन में हमारा गुरु वह होना चाहिए जो हमारे समय और परिस्थिति के अनुकूल जीवन जीना सिखाए, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वही हमारा गुरु होना चाहिए, वो जो भी हो। जी भैया। किरण दीदी। सुषमा रानी दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया गुरु को हम नहीं चुनते बल्कि गुरु हमें चुनता है भैया। जैसे गुरु, गुरु का अर्थ ही क्या है? अज्ञान और अंधकार से दूर करने वाला, है ना। रूप का मतलब हुआ दूर करना। मतलब ये हमारे रोशनी, अंधेरे से रोशनी में लेके आए, मतलब कि मेरे को ठीक से एक्सप्लेन करना नहीं आ पा रहा भैया। और मतलब कि ये हमारे आचरण को सुधारने वाला है ना। गुरु एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी है, ताकि वो हमें नए नए संस्कार देता है, अज्ञानता को दूर करता है, हमारे सत्य की ओर ले जाता है, हम सत्य के करीब ले जाता है भैया। बस जी दीदी। भैया। जी दीदी। किरण दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। हाँ, हमारे हिसाब से गुरु ऐसे होने चाहिए कि जो आप में सद्गुण का विकास तो करें ही, व्यक्तित्व मतलब अच्छा हो, और आप इस योग्य बन सके कि जीवन में आपका भी नाम हो। और अगर आपके अंदर जो बुराई है तो गुरु की नाराजगी सहने की भी क्षमता होनी चाहिए, और इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए गुरु और शिष्य में कि वो मतलब निसंकोच जो है, अगर गुरु का कुछ वो लग रहा हो बुरा, या किसी का जो है गुरु लग रहा हो, तो आपस में वो जो है एकदम वैसे भाव से जो है एक दूसरे का वो कह सके। जी दीदी। रश्मि यादव बहन। जी।
हेलो भैया, वंदे मातरम। भैया मेरे हिसाब से गुरु का मतलब गुरु वो होना चाहिए जिसमें गुरूर ना होए। वो हर चीज में पारदर्शिता दिखाए, हर चीज में, मतलब ना कि हमारी हमको यूज करे। वो गुरु नहीं बनाना है। बस संजू भैया इतना। संजू बहन। वंदे मातरम भैया। बोलो। मैंने गुरु का जैसे मीनिंग तो भैया बचपन से ही सुनते आए हैं, जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर टीचर होते हैं। तो यहाँ तो भैया सब चीज स्वार्थ में हुई है भैया। टीचर को तो अपनी फीस मिलती है वैसे हो गया, और माँ बाप को भी अपने बच्चों से प्रेम होता है तो वो वैसे ही ज्ञान देते हैं। मैंने भैया गुरु वगैरह तो ना कभी बनाया ना, और मेरी विश्वास उस चीज का जो जहाँ सीखने को मिले आपको, जो चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो कोई भी कुछ भी पॉइंट सिखाता हो, जैसे बच्चों को बोल देते हैं आजकल, बोलते हैं भाई ये तो हमारा गुरु निकला, ये तो हमारा भी गुरु निकला। तो भैया जहाँ सीखने को मिलते हैं उसी को गुरु गुरु होना चाहिए। गोविंद भैया जैसा गुरु होना चाहिए, महेंद्र चाचा जी जैसा गुरु होना चाहिए, मोनिका दीदी जैसा, जो निस्वार्थ भाव से हमको सिखा रहे हैं, बिना जान पहचान के सिखा रहे हैं भैया। कोई रिश्तेदारी कोई वो नहीं है। बस भैया मैं तो यही जानती हूँ। कोमल जी पटेल भैया। बहन। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे हिसाब से जो हमें गुरु ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान के साथ साथ जीवन के सही मार्ग का अनुभव कराए, जो हमारी कमियां और गलतियां सुधारने में मदद करे। ऐसा होना चाहिए गुरु। जी जी। आ, जी भैया। अनुराधा साहू बहन। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे भैया मातरम। गुरु गुरु ऐसी होना चाहिए जैसे जो जीवन के अंत तक ऐसी शिक्षा दे, जो गुरु रहे या न रहे, और हम अंत तक उनका उनका जो जो शिक्षा है वो उसको अंत तक साथ दे, वो उनका शिक्षा जो मोक्ष की ओर ले जाए। जी जी। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भाई जी। तेज गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और हर गलत गलत राह से हमें बचाए। वंदे मातरम। सुनील प्रसाद। हाँ, प्रणाम गोविंद भैया। प्रणाम। गुरु गुरु का आज के डेट में अगर देखा जाए तो आपके ही जैसा हो, इससे ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता है। अब इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया गुरु निस्वार्थ भाव से जो शिक्षा दे, जिससे हमारा सामाजिक आर्थिक सभी तरह की उन्नति हो, सतमार्ग पर चलने का सलाह मिले, वैसा ही गुरु हो, जिससे जग में कुछ नाम हो, जिसे गुरु का नाम, हमारे चलते गुरु का नाम ऊंचा हो कि नहीं, फलाने गुरु का चेला ही है। गुरु ऐसा होना चाहिए भैया। जी। संदीप कौर दीदी जी, माता जी। गुरु के तो भैया कहने क्या, हम जिसने गुरु धारण किया है, मैंने तो माने वही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए वाला हाल है कि गुरु बलिहारी गुरु अपने गुरु निश्चय। हम मेरे जीवन में तो गुरु जो हो वो भगवान से ऊपर ही है, भगवान का ऊपर दर्जा है। मैंने जब से गुरु धारण किया, पहले मैंने गायत्री में थी तो मेरा जीवन बदल गया, पूरी सोच बदल गई, सब कुछ। फिर उसी में कहीं पढ़ा था कि आप तो फिर ये इसमें आ गई, तो इसमें भी गुरु मैंने पूरा जीवन, पूरी सोच, उसने मेरे पूरे व्यक्तित्व पे असर डाला। ऐसा ही गुरु होना चाहिए जो आपको सही राह दिखाए, नेकी करना सिखाए, सच के रास्ते पे चलना, निस्वार्थ बताए। तो सब कुछ मुझे लगता है कि अपूर्ण है गुरु के बगैर। जीवन में जरूर धारण करना चाहिए, वैसे मैंने पढ़ा है कि वो हमारे जीवन को बदल देने में सक्षम है। जी जी दीदी। संगीता चंडीगढ़ दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया मेरे देखने से गुरु राजीव भाई में संपूर्ण मैं देखती हूँ कि हर क्षेत्र में, हर चीज के ऊपर उन्होंने जो बात बताई है, मुझे लगता है कि गुरु हो तो राजीव भाई जैसा हो।
महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। क्या बताएं गुरु की परिभाषा। जीवन में ना जाने कितने लोग मिले, कितने गुरुजन मिले, लेकिन सच जानिए भैया, दिल की बात, आपसे मिलने के बाद में मुझे जो गुरु ज्ञान मिला है, जिसको हम पूरे की पूरा कह सकते हैं कि आप मेरे लिए गुरु तुल्य हो। भले ही आप हमसे उम्र में छोटे हैं, मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में, लेकिन उम्र मायने नहीं रखता गुरु के लिए। और आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, आपने मुझे जो सद्बुद्धि दी है अब तक, वो शायद अब तक किसी से नहीं मिला, किसी से भी नहीं। जी सर। चलिए, आप सभी ने अपने अपने मन के विचार रखे, और अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो आप सभी ने गुरु कैसा होना चाहिए इस बात पे चर्चा कर दी। अब चर्चा करते हैं गुरु कौन। चलो जी, इस युग में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये सारे गुणों से परिपूर्ण है। अब मैं आप लोगों का समय ना नष्ट करते हुए मैं अपनी विचार पे बात करता हूँ। नीतू महेश्वरी दीदी ने एक बात कही, शायद मैं उनसे वो बात दोबारा आप लोगों को कहलाना कराना चाहता हूँ, उन्हीं में सवाल मिल जाएगा। नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए दोबारा जरा। आपने जो भी बातें रखी थी, इन्हीं की बातों में वो जवाब है। जी भैया। आज के युग में आपके गुरु कौन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो सबने बता दिया। कौन होने चाहिए वो बताते हैं। अब दीदी आप बताओ, आपने क्या विचार रखे थे जो भैया हमारी मैंने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, जी मतलब आपने यही कहा ना, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, जी तो हमारी स्थिति परिस्थिति को सबसे ज्यादा कौन देख रहा है आज के फिजिकल रूप में। परमात्मा को छोड़ के ये मत कह दो कि परमात्मा को तो सब मालूम है। उसके अलावा इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी सभी स्थिति परिस्थिति, मनोदशा, आपके भाव, आपके विचार सबको देख रहा है, सबको महसूस कर रहा है। भैया खुद ही तो आपके गुरु कौन होने चाहिए हम खुद होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए वो आपने सबने डाल ही लिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जो आपने गुरु की परिभाषा करी कि गुरु के अंदर ये गुण होने चाहिए, वो गुण किसके अंदर होने चाहिए, आपके अंदर होने चाहिए। किसके लिए होने चाहिए, आपके फिजिकल के लिए, क्योंकि वो आपकी फिजिकल स्थिति समझ रहा है, मानसिक स्थिति समझ रहा है, व्यवहारिक स्थिति समझ रहा है, आपकी धार्मिक स्थिति समझ रहा है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कई बार आपने सुना होगा कि नास्तिक लोगों को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। कई ऐसे उदाहरण हमारे कथाओं में, पुराणों में माना गया कि पत्थर पे लाठी पीटने वाले को शिव जी ने दर्शन दे दिए और सुबह शाम आरती करने वाले को नहीं दिया। सरल शब्दों में एक जवाब होना चाहिए हर व्यक्ति का कि आपका गुरु आप ही हो और आप ही को होना होगा, क्योंकि आपको ही सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम है। मैं उठा और मैं गुरु बनाने चला, मतलब आज के युग की बात कर रहा हूँ, वर्तमान स्थिति की। आज हम चले कि जी मुझे गुरु बनाना है, मैं गया किसी धाम में और वहां गुरु बनाए, और गुरु जी ने बोला कि ये करना है आपको, इससे ये ऐसे ऐसे करना है। और पता चला जी घर में बेटे का पेट में दर्द हो रहा है, पति के सर में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, और आपने उन चीजों को विमुख होके आपने गुरु की बात मान ली। तो मुझे, मम्मा मेरे बहुत हिसाब से, काम पे। मतलब जो गुरु में ज्ञान है, जो गुरु है, अब गुरु की परिभाषा हम सभी को मालूम है कि गुरु ऐसा होना चाहिए, सद्मार्ग दिखाने वाले होने चाहिए, रास्ता दिखाने वाले होने चाहिए। आप विश्वास कीजिए, कभी चोर की कल्पना कीजिए, रावण की रचना रावण की कीजिए। रावण का भी कोई गुरु था, सबके गुरु थे। लेकिन आज के समय में हमारा जो सबसे अच्छा गुरु जो होगा वो हम खुद ही होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे मन में आया कि मुझे ये काम करना है, मैं अपने गुरु से पूछूं कि ये काम कैसा रहेगा,
तो गुरु की परिभाषा क्या है कि आप वो शब्द, आप वो विचार, आप वो ज्ञान समाज में फैलाने वाले हो। जैसे गुरु सामने बैठा है और गुरु के सामने अनेकों लोग बैठे हैं। अब गुरु की मुख से एक वाणी निकलनी है, वो वाणी सबके लिए काम करने वाली होनी चाहिए। और आप गुरु हैं, आपकी आत्मा अंदर गुरु है और आपका शरीर बाहर सामने बैठा हुआ है। अब आत्मा कह रहे कि ये काम करो, और देखा कि हाँ ये सारे लोग जो हैं अगर ये काम करेंगे तो ये सही रहेगा, तो वो आपकी गुरु की वाणी हो गई आपके लिए। तो मुझे ज्यादा समझाना नहीं आता, लेकिन मुझे ये चीज समझ में आया कि जब हम अपने आप को ही अपना गुरु मानते हैं, अपने आप को ही अपना गुरु मानते हैं और अपने गुरु के गुणों को बढ़ाने का प्रयास करने लगते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही उत्तम होने लगता है। नहीं तो इस दुनिया में धार्मिक सामाजिक ठीक है, जिन सीखने को जो सारी चीजें हैं जो सीख रहे हैं वो गुरु हैं, वो अलग बात है। लेकिन असलियत में आपका गुरु होना कौन चाहिए? जिससे आपने सीखा, भाई चाहे छोटे से किसी को, छोटे को भी हम गुरु बना लें, हमने छोटे से सीख लिया, वो हमारे गुरु हैं, तो हम भी तो किसी के छोटे हैं, तो उसको ज्ञान दे दो ना, फिर रख क्यों रहे हो अपने उसके नीचे छुपा के? आप बड़े हैं, आपने ज्ञान, आपको किसी बड़े ने ज्ञान बता दी, तो आप बड़े हो गए, तो आप भी गुरु, आप बड़े हो गए, तो आप दूसरे को क्यों नहीं बता रहे हो? यानी वो गुरु अपने आप को ही हम गुरु बनाएंगे, तो अपनी कमियों को आसानी से, और अपने आप से जब बातें करेंगे कि मेरा गुरु मैं ही हूँ, तो मुझे घर के लिए काम करना है, नहीं करना है, समाज के लिए काम करना है, नहीं करना है, कैसा करना है, क्या करना है, नहीं करना है, स्थिति परिस्थिति सब उसको मालूम है। एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति की बात कर रहा हूं, परमात्मा की नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको जानता है, वो आप स्वयं है, और बहुत ही सही तरीके से जानता है, सलीके तरीके से जानता है, आपकी रग रग से वाकिफ है, आपके हर कर्मों से वाकिफ है, हर कर्मों से। मैं जितनी मर्जी यहाँ पे बातें करूं, अगर मैंने कुछ गलत बात कर रखी है तो मुझे मालूम है, मेरा गुरु कह रहा है जी तू ऐसे बोल रहा है ना, तूने भी तो एक ही है। आपने कई बार बातों में कहते हैं, कई बता मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी है, मैंने कहा जी ठीक है, आप अपना बचपन याद कर लो। यानी आप अपने आप को गुरु देख लो कि आपके आपने बचपन में क्या किया था। अगर आज वो कर रहा है तो ठीक है, दोनों बराबर है। चलिए, बस कम शब्दों में जवाब देना था। कैसा गुरु होना चाहिए ये सबको मालूम है, तो आज से आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने गुरु बने, और कैसा गुरु है वो आप अपने अंदर उसके गुणों को धारण करने का प्रयास करें। दो शब्द और है गुरु के बारे में, जो बात ही हो रही, तो दो शब्द और बताना चाहूंगा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई आत्मा नहीं है, गुरु कोई मतलब वो नहीं है। गुरु ज्ञान और विचार है, ज्ञान और विचार, सद्ज्ञान सद्विचार सदगुरु कहलाएंगे। राक्षसों के हिसाब से जो ज्ञान है वो राक्षसी गुरु कहलाएंगे। मतलब गुरु असलियत में ज्ञान और विचार दो चीजें हैं बस। और आत्म सुख, आत्म सुख का ज्ञान गुरु ज्ञान है। वो विचार जो हमारे आत्मा को सुख ही देता है, संतुष्टि प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, वो गुरु ज्ञान है। जिस ज्ञान से, जिस विचार से हमारे आत्मा की संतुष्टि होती है, आत्मा तृप्त होता है, वो हमारा गुरु है, गुरु ज्ञान है। चोर है, चोरी करता है, उसके आत्मा की संतुष्टि मिलती है, तो वो उसका गुरु ज्ञान है, क्योंकि उस ज्ञान से उसको संतुष्टि मिल रही है, चैन की नींद सो रहा है। और जिस दिन उसे समझ में आएगा कि कैसा गुरु होना चाहिए,
तो ऐसे गुरुओं की जब कल्पना अपने शरीर में करने लगेगा तो सुधर जाएगा। वाल्मीकि अंगुलीमाल डाकू के नाम से शायद पता नहीं क्या किस नाम से जाने जाते थे, वो आप लोगों को मालूम होगा। जब उन्होंने उनके मन के विचार बदले, अपने आप में अपने आप में ही गुरु ज्ञान अर्जित करने लगे। ज्ञान और विचार, सद्ज्ञान पहले भी था, ऐसा नहीं था कि पहले वो गुरु नहीं थे। पहले भी वो अपने के गुरु थे, क्योंकि उससे वो काम करते थे जिससे जो भी करते थे, लूट माट करते थे और घर में लाके देते थे। ज्ञान और विचार ये गुरु है। गुरु ना कोई शरीर है, ना कोई आत्मा। आत्म सुख वाले ज्ञान गुरु ज्ञान है। जिस ज्ञान से हमें आत्मा की संतुष्टि मिलती है, आत्मा को खुशी प्राप्त होती है, वो गुरु ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। आप यूं समझ लें। बस ये दो बातें मेरे मन में ख्याल आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आपस में चर्चा करते हैं। और चर्चा के विषय अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इस ऐसे करने से संतुष्टि मिली है। और मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैंने जो किया, जो कहा, जो बोला, अगर हर व्यक्ति विशेष उसे अपने जीवन में अपने आप को अपना गुरु बनाने का प्रयास करेगा, तो गलतियां 99.9999999 मतलब हो ही नहीं सकती, जब सामने वाला व्यक्ति अपने आप में गुरु को देखेगा, अपने आप के गुरु के आभूषणों से आभूषित करेगा, गुरु के ज्ञान से जैसे सुसज्जित करेगा, तो उससे होने वाले कर्म कभी भी किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। ना कर्म, ना विचार, ना वाणी। तो सरल भाषा में, आज के युग में आपका गुरु कौन? तो आप खुद हैं, और अपने खुद को ही समझ गए क्या करना है। ठीक है, और आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और दो हैंड रेस हैं, इन हैंड रेस को अगर इसी से संबंधित है तब तो हाथ उठाए रखें, नहीं तो नीचे कर लें, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग मुझे बंद करनी है। बरसात चड्डा दीदी, ओपी ठाकुर भैया, अगर इसी संदर्भ से बात करनी है तब तो हाथ उठाए रखें, या गिरा के दोबारा उठा लें। मैं एक मिनट पहले गिरा ही देता हूँ। अगर आप दोनों को दोबारा विचार रखने हैं तो हाथ उठा लीजिए। ओपी ठाकुर भैया। जी भैया, एक जगह हम पढ़े थे भैया, गुरु हो महात्मा बुद्ध जैसा जो उंगली माल को सुधार दे, ये नहीं कि द्रोण जैसा कि जो उंगली ही उतार दे। अभी आपने उंगली माल के नाम लिया तो मेरा एक पंक्ति याद आ गया भैया, एक जगह हमको लिखल देखे थे। वही बात भैया कि जो खूंखार डाकू को भी महात्मा बुद्ध सुधार दिए थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य अपना शीश का ही उंगली उतार लिए थे। इसलिए भैया गुरु तो बुद्ध जैसा हो, आप जैसा हो, जो जब भी अपना स्वार्थ न देखते हुए सदा सद्मार्ग बताते रहे। जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बरसा चड्डा दीदी। भैया भगवान बुद्ध ने भी बोला है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। मतलब हर मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है, और स्वयं ही अपनी गति बनाने वाला है। कि यानी हमें अपने कर्मों से और अपनी बुद्धि से ही अपना मार्ग आगे प्रशस्त करना है। मतलब दूसरा कोई हमें एक बार बता देगा कि ये रास्ता है, अगर वो चला होगा उस रास्ते पे, तो वो हमें बताएगा कि ये रास्ता अच्छा है, इस पर चलकर देखो। फिर उसके बाद तो हमें अपनी बुद्धि लगानी है कि वो रास्ता सही है। वो हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता, वो हमें खुद ही करना है। तो इसलिए हर मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है। जी भैया, जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। हरविंदर कौर।
अगर आपको इसी से संबंधित है तब तो आप हैंड डाउन वो कर लीजिए। किन्हीं को अपने विचार रखने हो कि आपका गुरु आप खुद ही होना चाहिए, कौन कितने लोग सहमत हैं, अपने अपने विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है पिछले 8 सालों में, मतलब पिछले 8 सालों में ये समझ बनी है कि जब हम बहुतों के अंदर गुरु देखने का प्रयास करते हैं तो इतने सारे गुरु हो जाते हैं कि हमारी ना दशा सही रहती है ना दिशा सही रहती है। मुझे जो समझ में आया कि हर दिन हर पल हर जगह बहुत सारी चीजें तो उसमें अगर हम देखते हैं, लेकिन जब अपने आप को गुरु बना के उन सभी गुणों से परिपूर्ण करना चाहते हैं तो एक ही गुरु मिल जाता है। आनंद भैया को मैं को होस्ट बनाता हूँ, ये गायब हो जाते, क्या हो गया? हाँ जी, प्रभाती लाल जी बोलिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। कहाँ बिजी हो? गुरु गुरु एक विशेषण है जिसमें विशेषता होती है, और उस विशेषता को हम खुद ही ग्रहण करते हैं, न कि गुरु ग्रहण करवाता है। वहां हम खुद ग्रहण करते हैं उस विशेषता को, उस गुरु को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा साहू बहन। जी भैया। हाँ जी। भैया ये तो भागवत में उद्धव की जो कथा है वही हम सिखाता है कि अपने को गुरु बनाना। बाकी ये हम भूल गए थे, जो आपसे मार्गदर्शन मिला, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। भैया मैं ना बीच में लीव हो गई थी, तो हो सकता है कोई दूसरा ही राग अलापने लग जाऊं, तो माफी चाहूंगी। लेकिन मेरा जो विचार है, गुरु मतलब भारी, शाब्दिक अर्थ भारी होता है। तो जो आपसे भारी हो, मतलब अगर कोई ज्योतिष में आपसे भारी है तो उससे ज्ञान ले लीजिए। कोई अगर आपसे आयुर्वेद में भारी है तो मैंने उनसे ज्ञान ले लिया। तो मेरी नजर में जो भी मुझे सिखाए, जरूरी नहीं कि मैं उसकी पूजा करूं या उनके हर चीज को अनुसरण करूं, लेकिन किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो वो। और मैंने जो गुरु बनाया अपने जिंदगी में, तो हमारे इष्ट देवता है जो कुल देवता, मैंने हमेशा उन्हीं को गुरु माना। और उनको मानते भी बाबा सदगुरु के नाम से ही है। अ, महम जिले में, हरियाणा के महम जिले में सामान गांव में उनका मंदिर है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करूं भैया, एक छोटा सा इस एक्सपीरियंस है। बात पे शेयर कीजिए कि अगर हम अपने आप में गुरु के गुणों को धारण करेंगे तो कैसा रहेगा, आप इस बात पे जोर दीजिए। मतलब ऐसे तो क्या होगा कि 100 परिवार है तो 100 की मन की भ्रांतियां हो जाएगी। अच्छा ये गुरु, जी। ये वाला गुरु तो बड़ा का वो निकल गया, मुझे तो अब इनका इनका लेना चाहिए। मतलब इस हाँ हाँ तरीके के भावनाओं से हाँ परिपूर्ण, मतलब मैं आज मैं हाँ, बात ये नहीं, भटक जाएगा, विषय भटक जाएगा हाँ जी। विषय भटक जाएगा। मेरा कहने जी का मतलब है कि अगर हम अपने आप को गुरु बनाते हैं, अपने जी आप में ही गुरुओं के सभी गुणों को करने का प्रयास करेंगे तो हम कभी भी, हमें कोई धोखा नहीं देगा। खुद की नजर में भी पूजनीय रहेंगे। हाँ, और हमसे ना जी छल होगा ना हम किसी का छल करेंगे। मतलब मेरा जी ये उद्देश्य था, आज का मकसद ये था कि हम जी सभी के अंदर अपने अंदर ही गुरु ढूंढ के उसके गुरु के गुणों को धारण कर, क्योंकि वही आपके बारे में सब जानता है। ऐसे देखो जी, जी सिद्धि प्राप्त करके कोई किसी के बारे में पूरा जान रहा है, वो आज के युग में बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे तो जी सब 140 करोड़ लोगों का तो उद्धार हो नहीं सकता। जी 140 करोड़ लोगों का उद्धार तो तब होगा जब वो हर कोई अपने आप में ही अपना गुरु ढूंढना शुरू करेगा और गुरु के ज्ञानों को, गुरु जैसे आचरण में रहना शुरू करेगा, गुरु जैसे ज्ञान की बातें करेगा, गुरु से जैसे विचार रखेगा। गुरु का मतलब ज्ञान और विचार यही देते हैं गुरु। कोई भी जी गुरु एक ज्ञान देता है और दूसरा विचार देता है, बस। जी उसके अलावा वो तीसरी चीज आपको नहीं देने वाले। ज्ञान जी देते हैं कि ऐसे रहना चाहिए और विचार देते हैं, भाव देते हैं। तो अगर ये हमारे अंदर, मतलब मैं बड़े सोचा कि मैं, मेरे जो मन में आया था वो मैं बात रखा कि अगर हम अपने आप में ही गुरु, अपने आप को अपना गुरु बना लेंगे तो गुरु के सारे गुणों को धारण करना पड़ेगा। और करते करते हम इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमारे से कभी भी ऐसा कोई कर्म निकलेगा ही नहीं कि किसी का नुकसान होगा, क्योंकि हम खुद ही गुरु हो चुके।
सबके लिए तो नहीं। मतलब हर समय ये सोचना चाहिए कि अगर इस जगह पे हमारे गुरु होते तो क्या करते, जी तो वो चीज हमें करनी चाहिए। जी जी। सत्यवीर भाई, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपने जो अपने विचार रखे वो बहुत अच्छे हैं। हम सारे लोग ही मतलब आपके विचार को समझ नहीं पाए, क्योंकि हम सारे लोग जो हैं वो गुरु के विचारों को रख रहे हैं। हम गुरु की परिभाषा दे रहे हैं सारे, मगर आपका विचार था कि अब अभी अभी के समय में अपना गुरु कौन, मगर इस चीज को हम कोई समझ नहीं पाए। हम सारे गुरु की परिभाषा दे रहे हैं। आपके विचार थे कि अब के समय में, अभी इस समय में अपना गुरु कौन, यही बात है ना भैया। सतवीर भैया, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। इसका मतलब ये हुआ कि इतने दिन चौपाल में जुड़ते हुए हम लोग श्रोता नहीं बन पाए, ऐसा हाँ नहीं है। नहीं, हम जो पहले है हम गुरु लोग की श्रोता परिभाषा बन दे रहे थे जाए। सारे। इसीलिए कहा जाता ना कि गोविंद भैया कुछ बोला करे, कोई भी बोले, पहले ना एक अच्छा श्रोता बना जाए। हाँ वही मैं वही कह रहा हूँ ना कि भैया के विचार थे वो हम नहीं समझ पाए। हम सारे गुरु की परिभाषा दे रहे थे। जब भैया ने अच्छा कहा श्रोता है कि बनेंगे ना तो मतलब अच्छी फिर चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, हमें खुद गुरु बनना है, अपना गुरु हमें खुद बनना है। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस यही समापन करते हैं, इसको रोकते हैं, इस विचार को। और मुझे मतलब अपने आप में लगता है, क्योंकि मैंने कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार, जब भी फैसला लेने की बात आती, कुछ करने की बात आती, तो मैं सोचता कि अब क्या करूं, कौन समझाएगा मुझे, कौन करेगा। दादाजी मेरे अच्छे थे तो दादाजी रहे नहीं, पिताजी पुलिस में हैं, उनसे पूछो तो फोन नहीं उठाएंगे, अभी व्यस्त हैं या कुछ और काम है। और कई बार क्या होता है कि जो इस युग का सशरीर वाला जो गुरु होगा, कई बार क्या होगा, वो अपने कष्टों में होगा, आपको नहीं मालूम कि वो किस कष्ट में है। सशरीर वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने कष्ट में होते हैं। कुछ नहीं होगा तो शारीरिक कष्ट होगा, व्यवहारिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा। तो जब आप उनसे अपनी राय सलाह लेने का प्रयास करेंगे तो आपको सही राय नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब मुझे उदाहरण के तौर पे, किसी ने मेरे सर में हो रहा हो दर्द, या मेरी बेटी हो हॉस्पिटल में, मतलब जैसे पीछे कुछ दिन पहले हुआ, संजोग से मेरे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां बढ़ी, उस वक्त मेरे से कोई राय सलाह मांग रहा था तो मैं चाह के भी अच्छा सलाह नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरी स्थिति परिस्थिति वैसी थी। लेकिन अगर मैं खुद का ही अपना बन गया, और खुद के लिए हम खुद के डॉक्टर बन गए, खुद के लिए हम सब चीज, भाई सीखना ही तो है। गुरु का ज्ञान ग्रहण करेंगे तो गुरु जैसा होगा, और चिकित्सा का ज्ञान ग्रहण करेंगे तो चिकित्सक जैसा होगा। हम सामने वाले को क्या बता रहे हैं, क्या उसके पास वो उपलब्ध है, क्या उसके पास नहीं उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध हो सकता है, क्या उसका धन खर्च हो सकता है, और हम उसके धन में, अगर मैं उसकी जगह पे रहूं तो मैं अपना धन खर्च कराना चाहूंगा इतना, नहीं तो ठीक है मत बताओ। मतलब अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ही हम सभी को अपने अपने कर्मों को, अपने कामों को करना है। और इसी के साथ आज इसकी विराम देते हैं। और अब